हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप इस समय क्लास 10th या फिर 12th में हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में आज हम 2026 बोर्ड एग्जाम के पासिंग मार्क्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पासिंग मार्क्स को लेकर कन्फ्यूजन है कि 2026 पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं पासिंग मार्क्स चेंज हो गया, कुछ भी हो गया। बट एक्चुअली में जिनको कुछ भी नहीं पता होता है वो भी आगे कुछ भी आकर न्यूज़ बना के चले जाते हैं। ऐसे जो हमारी स्कूल एग्जामिनेशंस होती है वहाँ पर जो पासिंग मार्क्स लाने रहते हैं हमें पास करने के लिए स्कूल में, वो हमें 33 नंबर लाने हैं, ये हमें पता है। पासिंग मार्क्स क्या है, 33 नंबर लाना रहता है, हम पास हो जाते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये 33 नंबर लाना है, कैसे लाना है, ये बच्चों को नहीं पता है। तो क्लास 10th का जो पासिंग मार्क्स है वो अलग है और क्लास 12th का जो पासिंग मार्क्स है ये अलग है। दोनों की पासिंग मार्क्स अलग अलग है। तो मैं आपको दोनों का ही पासिंग मार्क्स बताऊंगा, 10th का भी पासिंग मार्क्स बताऊंगा और आपके जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका भी अगर कोई अलग से पासिंग मार्क्स होगा इसके बारे में बताऊंगा। इनमें भी आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए और मेन सब्जेक्ट का आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। और 12th वालों का भी बता दूंगा कि 12th में भी आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्योंकि जो पासिंग क्राइटेरिया है दोनों क्लासेस का अलग अलग है। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं इधर यूट्यूब में ऑलरेडी मैंने 2017 में चैनल शुरू करा था, तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी मेरा 8 साल हो चुका है यूट्यूब में पढ़ाते हुए, सिर्फ यूट्यूब में पढ़ाते हुए, ठीक है। और इसके मेरा एक और भी चैनल है, मेरे 4-5 चैनल है, ये मेरा एक दूसरा चैनल है। इसीलिए हो सकता है आप सोच रहे होगे कि भैया इसमें तो 51 सब्सक्राइबर्स ही आपके दिख रहे हैं। तो आप सब्सक्राइबर्स मत जाओ, क्योंकि ये चैनल मैंने नया शुरू करा है, पिछले साल शुरू करा है। लेकिन मेरी और भी चैनल्स है, लाइक एक स्टूडेंट्स लाइफ करके चैनल होगा, मेरे नाम से भी चैनल है रोशन राज करके। तो इस तरह से मेरे 4-5 चैनल्स हैं। तो ऑलरेडी मैं 2017 से जो है यूट्यूब में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि आपका क्या पासिंग मार्क्स है, सीबीएसई क्या पासिंग क्राइटेरिया आपके लिए मतलब लाई हुई है, कितनी बार पासिंग क्राइटेरिया चेंज हुई है, या फिर क्या इस साल के लिए भी कोई पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने नया लाया है क्या। और ये तो मैंने बताया यूट्यूब में इधर 8 साल से हूँ। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी 2014-15 से ही सीबीएसई के बच्चों को ऑलरेडी मैं पढ़ाता था। तो मैं देखा जाए तो इधर 12-13 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई के बच्चों को। तो अच्छे से पता है कि आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। तो अगर मेरे बताने के बाद कोई आपको कोई दूसरा बताए तो आप उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, पासिंग मार्क्स आगे बताऊँ इससे पहले एक चीज़ ऑलरेडी मैं तुमको आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, 2017-18 का समय था या 18-19 का समय था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उस समय सीबीएसई का एक ऑफिशियल सर्क्यूलर आता है पासिंग मार्क्स को लेकर, जिसमें वो पासिंग क्राइटेरिया क्लास 10th और 12th वालों के लिए अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने निकाला था। और 2018-19 या 17-18 में जो भी ये पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई लाई थी, उसके बाद से लेकर आज लगभग 8 साल जो भी हो गया, 7-8 साल जो भी हो गया है, अभी तक सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया को नहीं बदला है। सेम वही पासिंग क्राइटेरिया चल रही है जो उस समय 2017-18 या 18-19 में जो भी पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने लाई थी, वही पासिंग क्राइटेरिया चल रही है। अभी तक सीबीएसई ने चेंज नहीं करी है। फिर भी बहुत सारे लोग पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके कुछ भी आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। अब मैंने भी अगर यहाँ थंबनेल में लगाया है कि पासिंग क्राइटेरिया बदल गया, इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि पासिंग क्राइटेरिया बदला नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया वही है जो चलता हुआ आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आगे मतलब आपकी रिजल्ट निकलेगी उस समय सीबीएसई बदल देगी, या फिर आगे अभी 1-2 महीने में सीबीएसई कुछ अलग पासिंग क्राइटेरिया ले आएगी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया 2017-18 में सीबीएसई ने जो रखा था वही आपका चल रहा है और वही चलते हुए जाएगा, जब तक कि कोई दूसरा और स्टार्टिंग में ही आप लोग को सीबीएसई ना बताए। जैसे ही आपका सेशन चल शुरू होता है ना, उस समय ही आपको सीबीएसई बता देती है कि हाँ भैया आपका पासिंग क्राइटेरिया ये है, बदलना रहेगा वो आपको बता देती है। यही सितंबर महीने तक आपका बता देता है कि हाँ इस समय आपका पासिंग क्राइटेरिया जो है बदलने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी होगा आपको इस महीना में पता चल जाएगा। अगर नवंबर दिसंबर तक अगर कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं आती है, दैट मीन्स की और आपका कोई पासिंग क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। हालांकि चेंज नहीं होगा, इतना तुम कंफर्म जान के चलो, ठीक है। अब आ जाते हैं पासिंग क्राइटेरिया भैया क्या है, बता दो।
चलो अब समझाता हूँ पासिंग क्राइटेरिया को। यहाँ तक अगर चैनल पे पहुँच चुके हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सीबीएसई का अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो वो हम आप तक सबसे पहले तो पहुँचाते हैं। और इसमें आपको सीबीएसई का बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ दिया जाता है, ठीक है। कोई भी फॉल्स न्यूज़ आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ये क्लास 10th वालों क्या है, पहले 10th वालों का मैं यहाँ पर पहले बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको 12th वालों का बताऊंगा। तो 10th का ये जो पासिंग क्राइटेरिया है कुछ ऐसा है कि इसमें आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, साइंस है, सोशल साइंस है, या इंग्लिश है, हिंदी है, इनमें कितने मार्क्स का पेपर होता है? 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस 80 मार्क्स में आपको पास करने के लिए मिनिमम में अगर बात करूं, मिनिमम आपको 15 नंबर तो ले ही आना है, ठीक है। मिनिमम नहीं, आप अगर 17 नंबर भी लाते हो ना, और स्कूल से नहीं, 17 नहीं, आप अगर 13 नंबर भी लाते हो, मिनिमम का मैंने बात करा, 15 तो मैंने फिर भी ज़्यादा बोल दिया। अगर आप मिनिमम 13 नंबर भी लाते हो, आप 12 नंबर लाओगे फेल कर जाओगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पास करने का। 13 नंबर से जैसे ही कम आया, आपका पास होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आपका 13 नंबर भी आता है ना, फिर भी पास होने का चांस रहता है। क्यों? क्यों समझना ध्यान से। 80 मार्क्स का पेपर हुआ, आपने 13 नंबर लाया, कितने नंबर लाया? 13 नंबर लाया। और जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है वो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। सपोज दैट स्कूल में वो 20 में 20 आपको मिल गया, तो दोनों को जोड़ो, 13 + 20 कितना हो गया? 33। 13 + 20 कितना हो गया? 33। पास करने के लिए भैया कितने परसेंट चाहिए? 33। तो आ गया आपका 33%, 33 नंबर आ गया, आप पास कर जाओगे। तो 10th वालों का क्या है ना कि पास करने के लिए इंटरनल असेसमेंट और जो आपका थ्योरी पेपर होता है, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों का मिला के जो मार्क्स आपका आता है वही आपका पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आप 33 नंबर ले आते हो, आप पास कर जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको 20 में स्पेशली 20 कह रहा हूँ, जो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है स्पेशली अलग से पासिंग मार्क्स लाना है, या फिर आपका 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होता है उसमें आपको कोई अलग से पासिंग मार्क्स लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं क्लास 12th का बात करूँ, आगे 10th का और भी बता रहा हूँ, अभी 10th वाला मिस मत करना, आगे 10th के लिए और भी बता रहा हूँ। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब के बारे में बताया ही नहीं, ठीक है। आगे और भी अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ, पहले 12th वालों का भी बता दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चे भी वेट कर रहे होंगे। तो 12th वालों का क्या है कि जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होती है तो उनमें उनको 27 नंबर लाना कंपलसरी होता है। 10th वालों का ऐसा नहीं था। 10th वालों का क्या था कि 80 मार्क्स की परीक्षा हुई, मिनिमम अगर वो 13 नंबर भी लाते हैं और स्कूल में अगर उनको 20 मिल जाता है तो दोनों को मिला के वो पास कर जाते हैं, मिनिमम का मैंने बात करा। और 15 नंबर ले आते हो 10th में, सपोज कि आपने 10th में 15 नंबर लाया और स्कूल में आपको 18 नंबर मिल जाता है, क्योंकि स्कूल में 18 से कम किसी को नहीं दिया जाता इंटरनल असेसमेंट में। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो तब तो 19 और 20 ही मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और स्कूल में हो तो हो सकता है इसमें आपको 17 तक भी मिल सकता है, लेकिन 17-18 से कम किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आप 14-15 नंबर भी लाते हो ना, फिर भी पास कर जाओगे। और अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 मिल जाता है, 13 नंबर भी आप लाकर पास कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, ये 10th का पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। 12th का क्या है कि 80 में कोई भी आपको ऐसा नहीं, मतलब 80 में क्या है कि आपको कंपलसरी है कि 27 नंबर लाना ही लाना है, 27 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपका 27 नंबर से कम आ जाता है और आपने क्यों नहीं प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट में क्यों नहीं आपने 20 में 20 ही लाया हो, दोनों का मिला के अगर 40, 42, 45 भी नंबर क्यों नहीं आ जाता है, 33 नंबर से पार भी क्यों नहीं हो जाता है, फिर भी आप फेल कर जाओगे थ्योरी पेपर में। आपको थ्योरी पेपर दोबारा से देना होगा। और जो आप थ्योरी पेपर दोगे, मतलब जब भी आप फेल करोगे, रिजल्ट जब आपका निकल के आता है ना, जो ग्रेड लिखा हुआ रहता है, ग्रेडिंग का क्या फंडा है इसको लेकर आगे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रेडिंग बनता है, ग्रेडिंग में आप देखना कि ग्रेडिंग में क्या होगा कि देखना कि कहीं पर आपको ई लिखा हुआ नजर आएगा। अगर जो ही बच्चा फेल करता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो जब भी आपकी परीक्षा हो तो एक बार ये चेक कर लेना कि कहीं मेरा ग्रेड ई तो नहीं है। अगर ग्रेड ई है तब तो आप फेल, फिर आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। अगर आपका ग्रेड ई है तो फिर आपको, आप समझ लो ना कि फेल हो, फिर आपको दूसरा बोर्ड परीक्षा फिर देना पड़ेगा।
तो ग्रेड ई वाले फेल होते हैं। ग्रेड में अगर ई लिखा है तो हम फेल हो गए हैं, ऐसा समझना, चाहे 10th हो या 12th हो। और 10th में ये ग्रेड ई तभी लिखा हुआ रहेगा जब इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों मिला के अगर आपका 33 नहीं हो रहा होगा तो। लेकिन 12th वालों का अगर 27 नंबर से कम आ जाता है, 25 24 भी आ जाता है, तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब समझ में आया पासिंग मार्क्स क्या है। 10th वालों का इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों को मिला के किसी भी तरह से 33 नंबर ले आना है। 12th वालों का जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होती है उनमें 26 नंबर लाना है, और जिनमें 70 मार्क्स की परीक्षा होती है उनमें 23 नंबर लाना है। जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होता है उनमें 26, और जिनमें 70 मार्क्स की परीक्षा होता है उनमें 23 नंबर। 22 भी लागे तो एक आध दो नंबर ग्रेस दे के पास वो कर देते हैं। समझ में आया पासिंग क्राइटेरिया 10th और 12th का, ठीक है। अब बाकी जो आपकी एडिशनल सब्जेक्ट है लाइक आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन, मतलब वही आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, क्या सोच सकता है, जरा सोचो, क्या 0 नंबर लाके आप पास कर सकते हो? आप 0 नंबर लाओगे फिर भी पास कर जाओगे। किसमें? आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैंने ऑलरेडी रिजल्ट देखे हुए हैं, जो बच्चा 0 नंबर लाया था फिर भी वो आईटी में पास था। क्यों पास था भाई? क्यों 0 नंबर आने के बावजूद भी बच्चे आईटी में पास कर जाते हैं? क्योंकि 10th का यही पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर मिला के 33 लाना है। अब 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही परीक्षा होता है आईटी में, तो जरा सोचना, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही परीक्षा होता है और स्कूल में 40 से ज़्यादा ही नंबर मिलता है, 45, 46, 47, 48, 49 तक भी मिल जाता है। जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनको तो 50 में 50 मिलता है। तो आप 40 नंबर भी लाते हो तो आप पास कर गए। आपको लाना कितना है? 33। इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिला के 33 लाना है। और ऐसे 50 मार्क्स की हमारी प्रैक्टिकल हो जाती है, तो 40 नंबर तो ऐसे स्कूल वाले दे देते हैं। तो फिर आप आईटी में 0 नंबर भी लाओगे तो आप पास कर जाओगे। तो आईटी का टेंशन नहीं लेना है, बट हाँ कोशिश करना है कि आईटी में अच्छे नंबर आ जाए। अगर आपका अच्छा नंबर आईटी में आ जाता है तो इसका जो परसेंटेज होगा आपका 10th बोर्ड एग्जाम का वो बढ़ जाएगा। क्योंकि भैया बेस्ट ऑफ 5 रूल चलता है। बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या है इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने देखो डिस्क्रिप्शन पे दे रखा होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैं क्लास 10th का 12th का जो भी स्टडी मटेरियल्स होता है वो लगातार मैं वहाँ पर आपको PDF। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।